अस्सलाम वालेकुम। ये बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब का। मुत्तकी कौन से लोग हैं? चलिए पहले बयान को सुनते हैं। ये क़यामत का दिन है। अब उस दिन के बारे में अल्लाह फरमाता है कि कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारे सारे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन वहां काम कौन आएगा? तो कुरान कहता है इल्लल मुत्तकीन। वहां भी कुछ लोग काम आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं आएगा। माँ काम नहीं आ रही है, बाप काम नहीं आ रहा है, भाई काम नहीं आ रहा है, चचा को भतीजा काम नहीं आ रहा है, दादा काम नहीं आ रहा है, पर कोई काम नहीं आ रहा है। कुरान कहता है इल्लल मुत्तकीन, लेकिन मुत्तकी लोग काम आएंगे। कौन काम आएंगे वहां? मुत्तकी लोग। अल्लाह के अजाब से बचाएंगे मुत्तकी लोग, जहन्नम से बचाएंगे मुत्तकी लोग, शफाअत करेंगे मुत्तकी लोग, हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे मुत्तकी लोग। अब अल्लाह से पूछो, अल्लाह ये मुत्तकी लोग कौन हैं? जरा और वाज़े किया जाए मुत्तकी लोग कौन है? तो कुरान कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। पता करना चाहते हो कि मुत्तकी कौन है? ये मेरे वली लोग ही तो हैं जो मुत्तकी हैं। तो क़यामत के दिन वली काम आएंगे। जहां माँ बाप काम नहीं आएंगे वहां वली। आप बताओ, जब आम वली काम आएंगे जिनके मज़ारात हमारी गली कूचों में है, जब आम वली काम आएंगे तो जो हिंदल वली सारे वलियों का वली है, उनकी मदद का आलम क्या होगा? उनकी इमदाद का आलम क्या होगा? लोग कहते हैं अरे ये वलियों के उर्स मनाते हो, वलियों से मोहब्बत करते हो, वलियों से प्यार करते हो, ये वली लोग क़यामत में काम आएंगे? हम कहते हैं मुल्ला जी, अल्लाह कह रहा है कि वली क़यामत में काम आएगा। ये कुरान की आयत पाक है कि अल्लाह फरमा रहा है, और हदीस पाक है। कुरान सुना, हदीस है। अल्लाह ताला क़यामत में अपने वलियों से फरमाएगा, जाओ तुमने रातों को इबादत की, तुमने तकवा इख्तियार किया, तुमने परहेजगारी इख्तियार की, तुमने हमारी नाफरमानी नहीं की, जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। लेकिन वो वली लोग नहीं जाएंगे, बल्कि वो रुक जाएंगे और वो अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह हम तो जन्नत में जाते हैं, तेरा हुक्म है, लेकिन हमसे मोहब्बत करने वाले, हमसे प्यार करने वाले, ये हदीस है, हमसे मोहब्बत करने वाले कहां? अगर मैं उसको अपने अल्फाज में बयान करूं तो यूं कह सकता हूं, हदीस के अल्फाज थे कि हमसे मोहब्बत करने वाले कहां, लेकिन उसकी तशरीह अगर करते हुए कहूं तो गौस पाक कहेंगे या गौसल मदद करने वाले कहां, गरीब नवाज कहेंगे कायड में ठंडी में बैठ के मेरा जिक्र सुनने वाले कहां, हमारे नाम पे लंगर लुटाने वाले कहां, हमारे उर्स में पैसा खर्च करके आने वाले कहां, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाले कहां? माँ की कब्र पर, बाप की कब्र पर कभी गया कभी नहीं गया, लेकिन हमारे मज़ारात पर तो चक्कर लगाते रहे, वो कहां? तो उस वक्त फरमाया जाएगा क्या चाहते हो? वो कहेंगे जो हमसे दुनिया में मोहब्बत करते थे, हम उनको साथ लिए बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह फरमाएगा जाओ उन सब का हाथ पकड़ो और अपने साथ जन्नत में दाखिल कर लो। इसीलिए हजरत अजमल सुल्तानपुरी का ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। और आज उनकी रूह पाक से माजरत करते हुए मैं उसको यूं बदलता हूं, आले रसूल तो रहेगा, वो आले रसूल ही है। जब से मिला है दामन अताए रसूल का, जब से मिला है दामन अताए रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। और अताए रसूल तो वलियों की कायनात में उस वली को कहते हैं जिसको मेरे नबी ने कुतुबुल मशाइख का लक़ब अता फरमाया। हुजूर अगर किसी को गुलाम कह दें, तवज्जो है आपकी, हुजूर अगर गुलाम कह दे तो उसकी मिसाल कोई नहीं। हुजूर अगर किसी को गुलाम कह दें उसकी कोई मिसाल नहीं। जिसको हुजूर कुतुब कहें, कुतुब किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर, सबसे बड़े जमाने के वली को कुतुब कहते हैं, सबसे बड़े वली को कुतुब कहते हैं। अल्लाह अकबर, किसी को कुतुब वलियों ने
کہا کسی کو کتب، اللہ اکبر، مومنوں نے کہا کسی کو کتب، کسی نے کہا کسی کو کتب، کسی نے کہا ہمارے غریب نواز وہ ہیں جس کو قطب المشائخ امام الانبیاء نے فرمایا۔ سرکار غریب نواز خود فرماتے ہیں، سنیوں اور ہندوستان میں رہنے والے ہندی مسلمانوں، راجستھان میں رہنے والے مسلمانوں، اور بالخصوص اجمیر مقدس میں رہنے والے مسلمانوں، کتنے خوش نصیب ہو۔ غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ اپنے نانا جان کے در اقدس پر پہنچا، مدینہ منورہ پہنچا تو میرے مرشد نے کہا معین الدین اپنے نانا کو سلام کرو، سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ۔ جد کریم کو سلام کرو۔ اللہ اکبر، پیر بھی بے مثال، مرید بھی بے مثال۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی مولائے کائنات کی 14ویں پشت میں ہے، حسینی سید خواجہ عثمان ہارونی، اور سرکار غریب نواز 13 واسطوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے، وہ بھی حسینی سید ہیں۔ جب خواجہ عثمان ہارونی نے کہا سلام کرو اپنے نانا کو، تو غریب نواز کہتے بابا کتب سے کہ بابا کتب، میں نے کہا السلام علیک یا جدی، اے میرے نانا آپ پر سلام ہو۔ جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر۔ جواب تھا، کیا جواب تھا؟ پہلے تو قطب، پھر صرف قطب نہیں، قطب المشائخ۔ مشائخ کس کو کہتے ہیں؟ یہ شیخ کی جمع ہے مشائخ۔ شیخ کسے کہتے ہیں؟ بزرگ، بزرگوں کا قطب، یعنی ولیوں کا ولی، ولیوں کا قطب۔ اور پھر وہ کون سے ولی؟ بحر و بر۔ بر کہتے ہیں خشکی میں، زمین میں، اور بحر کہتے ہیں دریاؤں میں، سمندروں میں۔ یعنی رسول اللہ بتا رہے ہیں میرا معین جو زمین پہ رہنے والے ولی ہیں ان کا بھی کتب ہے، اور جو سمندر میں رہنے والے ولی ہیں ان کا بھی کتب ہے۔ یہ غریب نواز کی شان ہے۔ سرکار سلطان الہند کا